आदमी किसको अपना हित समझता है। अगर वो समझते हैं कि उनका हित पूजा पद्धति में है, सेवा पद्धति में है, भगवान के पूजा अर्चना के तौर तरीके में है, तो बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही प्रभावित नहीं हो रहा है। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ब्रज तीर्थ परिषद या उत्तर प्रदेश सरकार किसी मंदिर का अधिग्रहण या व्यवस्थाओं का अपहरण नहीं करने जा रही है। तो ये बात आपसे स्पष्ट करना है कि 197 मंदिरों की जो बात की जा रही है वो पूरी तरह से कपोल कल्पना और बेबुनियाद है। आप 197 मंदिरों का कह रहे हैं, ये बिल्कुल भ्रामक बात है और बिल्कुल अफवाह की बात है। ब्रज तीर्थ परिषद या उत्तर प्रदेश सरकार कोई 197 मंदिर का अधिग्रहण नहीं करने जा रही, किसी भी मंदिर का अधिग्रहण नहीं करने जा रही है। इवन बांके बिहारी टेम्पल का भी अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। जो कॉरिडोर बनेगा, बांके बिहारी कॉरिडोर बनेगा, इससे न सिर्फ वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बल्कि पूरे वृंदावन को लाभ होगा। वहाँ का एक तो एक सुव्यवस्था स्थापित होगी, साथ ही लोगों का जब सुविधाजनक रूप से व्यक्ति आएगा वहाँ पे, आरामदेह तरीके से आएगा, तो वहाँ के व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज में। हम आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी और इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं ब्रज तीर्थ प्रकाश परिषद के सीईओ श्री श्याम बहादुर सिंह जी। आपको पता है कि जिस प्रकार से मथुरा में ब्रज तीर्थ प्रकाश परिषद के द्वारा लगातार जो मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार कराया जाता है, उनको सजाया जाता है, तो उसी में ब्रज तीर्थ प्रकाश परिषद को जाना जाता है। लेकिन जब बात आती है सिर्फ बांके बिहारी कॉरिडोर की, जहां लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि बांके बिहारी कॉरिडोर के साथ साथ 197 मंदिरों को भी सरकार अधीन करेगी, उसका अधिग्रहण करेगी। तो इसी संबंध में हमारे साथ में मौजूदा वार्ता करने के लिए सीईओ साहब, जानेंगे क्या कहेंगे इस मामले को लेकर। जी देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है। आपने कहा बांके बिहारी मंदिर के साथ, पहली बात तो ये कि बांके बिहारी मंदिर का कोई अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। बांके बिहारी मंदिर का एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और कॉरिडोर इसलिए आवश्यक है क्योंकि इतनी भारी भीड़ आती है वहाँ पर। एक आकलन के अनुसार वहाँ पर प्रतिदिन लगभग 50,000 लोग और सप्ताहांत में लगभग 1 से 1.5 लाख लोग और त्योहार के दिनों में लगभग 3 लाख लोग के आसपास तक पहुँचे हैं। और इतने लोगों को कैटर करने के लिए वहाँ के जो बांके बिहारी मंदिर को पहुँचने वाली जो गलियाँ हैं वो अत्यंत ही सकरी हैं, वो कैटर करने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर बहुत भयानक भीड़ हो जाती है, स्टैम्पीड की संभावना हो जाती है, लोगों के दबने की संभावना होती है, लोग बेहोश हो जाते हैं और भी कई हादसे होने की प्रोबेबिलिटी लगातार बढ़ी रहती है। तो इसका एक हल कॉरिडोर है जिसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुमति भी दे दी है और उसके लिए लगभग 5 एकड़ भूमि में एक कॉरिडोर निर्माण की परिकल्पना की गई है, उसका प्रस्ताव किया गया है, जिसकी डिजाइन शायद आप लोगों के पास सबके पास पहुंच गई है और ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। उसमें सारी सुविधाएं हैं। वहाँ पे लगभग 3,000 लोगों के तो बैठने के लिए प्रतीक्षालय है, एसी प्रतीक्षालय, और उसके अलावा जो एक हरा भरा कॉरिडोर बनेगा उसमें लगभग 10,000 के आसपास लोग आएंगे। तो एक बहुत बड़ी भीड़ को कैटर करने की क्षमता उसमें होगी। इसके साथ ही उसमें सारी सुविधाएं होंगी, उसमें जूता घर होगा, क्लब रूम होगा, उसमें चिकित्सा की भी व्यवस्था होगी, सुरक्षा की भी व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्थाएं उसमें होंगी। उसमें पेयजल होगा, उसमें दुकानें होंगी, एडमिन के लिए व्यवस्थाएं होंगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं उसमें की गई हैं। तो अब इसमें हमें नहीं लगता कि किसी को विरोध करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो गोस्वामी लोगों की जो मंदिर की एक निर्धारित पूजा पद्धति है, वो उसमें अध्यादेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्वामी हरिदास के समय से, हरिदास जी के समय से जो पूजा पद्धति, जो सेवा पद्धति और जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं वो निरंतर चलते रहेंगे। उसमें हस्तक्षेप करने का उद्देश्य ट्रस्ट का नहीं है, तो किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही जो प्रशासनिक मंतव्य है वो ये है कि कॉरिडोर क्षेत्र में जो प्रभावित लोग हैं, जिनकी दुकानें प्रभावित हो रही हैं, उनको दुकानें दी जाएं, जिनके आवास प्रभावित हो रहे हैं, जो किराएदार हैं वहाँ पे, जो गोस्वामी हैं, उनको समुचित मुआवजा दिया जाए। यदि आवश्यक पड़ता है तो उनके लिए
आवास की भी व्यवस्था की जाए। तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर किया जा रहा है। तो हमें नहीं लगता कि किसी को विरोध किया जाना चाहिए इतने बड़े उद्देश्य के लिए, जहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे आपने शूट किया होगा कि लोग जो आते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भीड़ में दब के कुचल करके बिना दर्शन के चले जाते हैं। जी। उनके आत्मा पे पूछिए क्या गुजर रही होगी। तो ऐसी स्थिति में वृंदावन के सांस्कृतिक महत्व को, गरिमा को समझते हुए और इस मंदिर के महत्व को समझते हुए, क्योंकि मंदिर का महत्व वही है कि जब बहुतायत लोग आए वहाँ पे दर्शन करें भगवान का, और जो दर्शन करने लोग आए सुविधाजनक रूप से सुरुचिपूर्ण तरीके से दर्शन करें और खुशी खुशी वहाँ से जाएं। तो इसके लिए कॉरिडोर का समर्थन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। वहीं सर, जिस प्रकार से पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राधा रानी के लिए रोपवे की व्यवस्था की गई, जो श्रद्धालुओं को असुविधा होती थी, वहीं जब बात आई वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर की, तो वहां एक कॉरिडोर का सुझाव दिया गया, जिसको लेकर गोस्वामियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कॉरिडोर आवश्यक है, लेकिन हमारे हितों को हनन ना किया जाए। तो उस पर किस प्रकार से मंथन चल रहा है? आदमी किसको अपना हित समझता है? अगर वो समझते हैं कि उनका हित पूजा पद्धति में है, सेवा पद्धति में है, भगवान के पूजा अर्चना के तौर तरीके में है, तो बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही प्रभावित नहीं हो रहा है। और ट्रस्ट मंदिर के किसी चीज़ में हस्तक्षेप भी नहीं कर रहा है। सिर्फ ट्रस्ट का उद्देश्य है कि जो चढ़ावा दान वगैरह की धनराशि आती है, चूंकि वो पब्लिक मनी है, लोग उसको दान दे करके जाते हैं, इस नाते उसका व्यय पारदर्शी तरीके से और जवाबदेह तरीके से हो, ये उद्देश्य है। दूसरी बात, आप 197 मंदिरों का कर रहे हैं, ये बिल्कुल भ्रामक बात है और बिल्कुल अफवाह की बात है। ब्रज तीर्थ परिषद या उत्तर प्रदेश सरकार कोई 197 मंदिर का अधिग्रहण नहीं करने जा रही, किसी भी मंदिर का अधिग्रहण नहीं करने जा रही है। इवन बांके बिहारी टेम्पल का भी अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। अब मैं सोच रहा था कि ये बात कहाँ से आई होगी या उड़ी कहाँ से होगी कि 197 का डिजिट कहाँ से आ गया। तो 15 मई का जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, उसके पेज नंबर 6 पर लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट जज ने 197 मंदिरों की एक सूची रखी ऑनरेबल कोर्ट के सामने और कहा कि इन मंदिरों में बहुत सारे काफ़ी दिनों से लिटिगेशंस हैं, विवाद हैं, और इनके रिसीवर ऐसे व्यक्ति हैं जो एडवोकेट या और लोग ऐसे हैं जिनका ना तो इंटरेस्ट मंदिरों में है, ना उन्हें मंदिरों के पूजा पद्धति का या प्रशासनिक कार्यों का अनुभव है, ना उनके पास समय है। बल्कि ये भी उन्होंने इस समस्या को रखते हुए यह भी कहा कि ये लोग ये नहीं चाहते कि इन मंदिरों के विवाद खत्म हों, क्योंकि विवाद रहने से शायद इनके लिए सुविधाजनक हो। तो इस चीज़ को हमें लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट ने संज्ञान में लिखा और लास्ट में लिखा उन्होंने कि अधिवक्ताओं को रिसीवर न बनाया जाए, ये बात लिखी हुई है। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ब्रज तीर्थ परिषद या उत्तर प्रदेश सरकार किसी मंदिर का अधिग्रहण या व्यवस्थाओं का अपहरण नहीं करने जा रही है। तो ये बात आपसे स्पष्ट करना है कि 197 मंदिरों की जो बात की जा रही है वो पूरी तरह से कपोल कल्पना और बेबुनियाद है। और एक बार मैं फिर कहूँगा कि जो बातें, जो चर्चाएं होती हैं, वो अध्ययन के मतलब पढ़ करके होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा जाए, अध्यादेश पढ़ा जाए, अध्यादेश में क्या बातें लिखी गई हैं उनको पढ़ा जाए, तो उससे सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सिर्फ वह मंदिर में और मंदिर के बाहर के प्रांगण में एक सुव्यवस्था देना चाहती है, जिससे सुविधाजनक तरीके से लोग आएँ और दर्शन करें। और यही नहीं, जो कॉरिडोर बनेगा, बांके बिहारी कॉरिडोर बनेगा, इससे न सिर्फ वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बल्कि पूरे वृंदावन को लाभ होगा। वहाँ का एक तो एक सुव्यवस्था स्थापित होगी, साथ ही लोगों का जब सुविधाजनक रूप से व्यक्ति आएगा, वहाँ पे आरामदेह तरीके से आएगा, तो वहाँ के व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगा और सबको बेनिफिट होगा। ठीक, थैंक यू सो मच। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये हमारे साथ में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ प्रकाश परिषद के सीईओ साहब, और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से 197 मंदिर को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है,
पूर्णतः निराधार है और लोगों के द्वारा कपोल कल्पना के तहत यह किया जा रहा है। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश व्यक्ति विकास परिषद के द्वारा कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, ये लगातार वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में बढ़ती भीड़ और श्रद्धालुओं की लगातार हानि हो रही है, उसके लेकर किया जा रहा है और यह आगे भविष्य में कारगर सिद्ध होगा। फिलहाल मैं अपने सहयोगी गोपाल चतुर्वेदी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।